रब्बा दे दौलत शब बेदारी दी कह दो आमीन। रब्बा दे दौलत शब बेदारी दी विच नफला गिरिया सारी दी नहीं लोड़ नींद खुमारी दी अग लावा लेफ सराणे नू रब्बा दे दीदार दीवाने नू पादे खैर मलंग मस्ताने नू। सियाबी कह लगा मैं सूरत शुरू कर ली सी अगर मैं पहरेदार ना हुंदा अज दो कमां चो एक काम जरूर होना सी या तो सूरत मुकम्मल होने तो पहलों मैं शहीद हो जाना सी तो या फिर सूरत मुकम्मल हो जानी सी। मैं रुकूए गया मैंने यह ख्याल आया मैं पहरेदार हाँ सिर्फ इबादत गुजार नहीं मैं पहरेदार हाँ ते जे मैं शहीद हो गया तो मेरा साथी भी सुता है मुसलमाना ते हमला हो गया कोई नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदार है मैं पहरेदार हाँ ये सोच के सलाम पे रही है वगरना अमार या जो सूरत मुकम्मल होनी सी या तेरे भरा ने शहीद होना सी। हजरत अमार उठे बंदे दो हो गए उन्हें वेख्या उन्हें कहा लै भी पता लग गया तो बंदे उठने शुरू हो गए ने वो फौरन उतो दौड़ गया। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु या अय्युहन्नास इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहु अज़ीम। हम्दो सना दे लायक अल्लाह दी ज़ाते पाक है। दरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रुसुल शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सल्लम दी ज़ाते गिरामी थे। हज़रात,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत दा उनवान तसलसल नाल जारी है। 7 हिजरी दे आगाज दे अंदर आपने गज़वा खैबर इनू मुकम्मल फरमाया और अल्लाह पाक ने आपनू फतह अता फरमाई। गज़वा खैबर तो बाद इसे ही 7 हिजरी दे अंदर गालबन रबीउल अव्वल दा महीना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और गज़वा कीता जिदा नाम गज़वा ज़ातुर रिका है। वाक़िया होया कि जंगे खंदक दे अंदर जड़े 3 बाजू 3 सतून मदीने दे उत्ते हमलावर होए सन, आपने एक एक करके उन्हां दा खात्मा किया। पहले नंबर ते कुरैश सन, कुरैशे मक्का। आपने पहलों उन्हां दा सदे बाब किया, उन्हां दे नाल 10 साल दा मुआहदा हो गया हुदैबिया दे अंदर जंग बंदी दा। दूसरा मजबूत बाजू अहज़ाब दा ओ यहूदी सन। आपने सुलह हुदैबिया तो बाद खैबर दा रुख किया और इस बाजू नू भी आपने तोड़ के रख दिता और पूरा खैबर अल्लाह पाक ने फतह कर दिता। इन्हां 2 बाजुआं दे सदे बाब तो बाद आप पूरी तवज्जो दे नाल तीसरे बाजू की तरफ रुख करते हैं। अहज़ाब दा तीसरा सतून ओ अरब दे बद्दू ने, अरबी ने, जड़े मुसलमानां नू बार बार परेशान करते सन और ये सारे मिल के आए सन बद्दू अहज़ाब दे अंदर। आप फारग हो गए और पूरी तवज्जो फिर इन्हां दी तरफ हो गई कि किसी तरह इन्हां दा भी सदे बाब किया जाए। हुण ये जड़े आराब सन ना, ये बद्दू सन, ये ना ही मकाना दे अंदर या किसी शहर दे अंदर आबाद सन ते ना ही ये किलियां दे अंदर या किसी आबादी दे अंदर सन। ये सहरा दे अंदर खैमा लगा के बैठे सन, कोई किते बैठा, कोई किते बैठा, कोई किते बैठा है। हुण एक शहर भी नहीं कि उहदे उत्ते चढ़ाई की जाए, हमला किया जाए, मुआसरा किया जाए और काबू पा लिया जाए। ना ये किलियां दे अंदर ने, आबादी दे अंदर ने। अहले मक्का और अहले खैबर की तरह इन्हां दा मुहासरा या इन्हां दे उत्ते मुकम्मल तौर ते काबू पा लेना, कंट्रोल कर लेना, ये मुमकिन नहीं सी कि इन्हां दे फितने और फसाद की अग नूं मुकम्मल तौर ते बुझा दिता जाए। ये बहुत मुश्किल सी। हाँ, ये हो सकता सी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम मुख्तलिफ दस्तियां दे अंदर तदीबी कार्रवाइयां करन, इन्हां नूं खौफजदा करन, इन्हां उत्ते अपना रोब कायम करन ताकि जिथे जिथे है ना ये डर जान। बस इंज हो सकता सी, मुकम्मल तौर ते इन्हां ते काबू पा लेना ये नामुमकिन सी। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हां दी तरफ तवज्जो की थी और एक इस तरह तदीबी हमले का आपने इरादा फरमाया कि सहाबा इकराम नूं नाल लैके हमला करांगे। मकसद इन्हां नूं खौफजदा करना है, डराना है, धमकाना है ताकि इन्हां ते रोब पै जाए और ये लूट मार और बार बार हमलावर होना, ये इहो जिहियां कार्रवाइयां छोड़ देन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं खबर मिली कि कबीला अनमार, बनु गतफान, बनु सालबा, बनु मुहारब, ये सारे कट्ठे हो रहे ने मदीने दे करीब। आपनों इन्हां दे इज्तिमा दी खबर मिली। आपने फौरन मदीने दा इंतजाम हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां दे हवाले कीता, अपना नायब मुकर्रर कर दिता मदीने दे अंदर। इंतजाम उन्हां दे हवाले करके आप 700 सहाबा इकराम दे लश्कर दे नाल निकले इन्हां बद्दुआं दे उत्ते हमला करने वास्ते। और फिर ये आप दा जो गज़वा सी, गज़वा ज़ातुर रिका, जो कि एक तदीबी हमले की शक्ल सी, इतना कारगर साबित होया कि अल्लाह पाक ने इहदी धाक सारे बद्दुआं दे उत्ते बिठा दी। इस गज़वे तो बाद बद्दुआं नूं सर चुकन की हिम्मत ना हुई, जुरत ना हुई। आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होंदे गए, कमज़ोर होंदे होंदे बिल्कुल ढीले हो गए।
फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल इन्होंने हथ खड़े कर दिते। फिर उस तो बाद ये आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। यो लोग ने ये बदुओं के कबाइल जो मक्का फतह होया अक्सर कबाइल आप दे नाल सन, गज़वा हुनैन दे अंदर नाल सन और इन्हां विचों बाज़ कबाइल नूं गज़वा हुनैन दा माले गनीमत भी मिलिया। और फिर मक्का फतह होने तो बाद आप इन्हां दी तरफ उम्माल भेजते रहे जो सदकात ज़कात वसूल करते रहे। यानी कि ऐसी गिरफ्त हो गई कि सारे कबाइल आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम के ज़ेरे नगी हो गए और अल्लाह ने पूरे अरब दे उत्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम और आप दी रिसालत का परचम लहरा दिता। क्योंकि अल्लाह का वादा सी, अल्लाह पाक ने वादा कीता सी ओ वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल वादा फरमाया सी कि तुहाडा दीन तुहाडा इस्लाम गालिब आके रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 700 सहाबा इकराम दे नाल निकले गज़वा ज़ातुर रिका वास्ते। इनू गज़वा ज़ातुर रिका क्यों कहा जाता है? हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने सहीहुल बुखारी दी हदीस, मैं गज़वा ज़ातुर रिका अंदर शरीक सी और इन्हां दा पहला ही गज़वा सी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक उदों ही काफिला इस्लाम अंदर शामिल होए जदों आप गज़वा खैबर तो फारग हो गए सन। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने मैं इस गज़वे दे अंदर शरीक सी। असी 700 दी तादाद दे अंदर ते 6-6 अफराद नूं एक-एक ऊंट मिलिया सवारी वास्ते। असी वारी वारी उस ऊंट दे उत्ते सवारी करने आ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल चल पे, पैदल चल चल के पथरेली जमीन दे उत्ते पत्थरां दे उत्ते पैदल चल चल के साडे जूते घिस गए, साडे पांव घिस गए। हज़रत अबू मूसा बयान करते ने साडे पांव घिस गए, पैरां दियां शरियाना फट गईयां ते पैरां दे विचों खून निकलन लग पिया। असीं की कीता, अपने पैरां दे उत्ते कपड़े दियां टाकियां लपेट लईयां, कपड़े दियां टाकियां लपेट के असी आप दे नाल सफर जारी रखिया है। ये नहीं आखिया फिर नाले तुहाडे नाल मिल के दुश्मन के खिलाफ जिहाद करिए, लड़ाइयां करिए तो सानू कोई मुआवजा ही नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई रिलीफ नहीं, कोई तामन नहीं, कोई इमदाद ही नहीं, कोई सहूलियात ही नहीं। सहाबाए कराम ने सब कुछ कुर्बान कीता है नबी पाक दी खातर। फरमाते ने असी पैरां दे उत्ते कपड़े दियां टाकियां लपेट लपेट के चलते रहे ते टाकियां नूं अरबी दे अंदर कहा जाता है रिका। इस वास्ते इस गज़वे दा नाम ज़ातुर रिका मारूफ हो गया। मैं कुर्बान जावां सहाबाए कराम दी अज़मत तो, जिन्हां जुतियां पाइयां ने जुतियां घस गईयां, जिन्हां जुतियां नहीं पाइयां पैर जख्मी हो गए, शरियाना फट गईयां ते लहू लुहान हो गए। उन्हां नबी पाक दे कोलों ओ जुती दा मुतालबा भी नहीं कीता जंग करने वास्ते। उन्हां अपने वास्ते जुती दा मुतालबा की करना है, उन्हां दा ते अपना ईमान और अकीदा है वे कि ओदी जुती उतों तख्त कुर्बान कर दिया, ओदी जुती उतों तख्त कुर्बान कर दिया। जे ओ चावे ते पेश 100 जान कर दिया, ओदी जुती उतों तख्त कुर्बान कर दिया। जे ओ चावे ते पेश 100 जान कर दिया। लिखिया जावां बिलाला ज़ुबैरां दे विच, मैनू लई ना फिरो
इन्हां शहरां दे विच दिल लगदा है मुहम्मद दे पैरां दे विच मैनू लई ना फिरो इन्हां शहरां दे विच ओ मेरियां लगियां अज़ल दियां तोड़ियो ना मेरा रुख सोने वल्लों मोड़ियो ना मैं ते राजी हाँ ओदे पैरां दे विच दिल लगदा है मुहम्मद दे पैरां दे विच सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम ने अपना सब कुछ मुस्तफा दे तो वार दिता है कुर्बान कर दिता है। इसे तरह चलदियां मुकामे नखल तक पहुंच गए। उथे जाके बनु गतफान दे नाल आमना सामना हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम दा आमना सामना दुश्मन दे नाल हो गया। बद्दू मुकाबले दे अंदर आ गए। चूंकि इन्हां दी कोई एक आबादी या एक शहर नहीं सी, इस वास्ते इन्हां दा कोई एक सरदार और एक बड़ा भी नहीं सी। जगह जगह ते खैमे लगा के बैठे ने। एक कुछ कबीले इकट्ठे होए, उन्होंने मिलकर मुकाबला करने की कोशिश की थी। सामने आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जो सामना होया, नमाज दा वक्त हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम नु सलाते खौफ पढ़ाई। आपने नमाज शुरू की थी। अद्धे सहाबा इकराम तलवारां लेके दुश्मन के सामने खड़े रहे और अद्धी जमात आप दे पीछे नमाज पढ़ने वास्ते खड़े हो गए। दूसरी रकत दी जो अत्ताहियात दे अंदर बैठे, सहाबा इकराम ने पीछे अत्ताहियात मुकम्मल करके सलाम फेरी और उन्होंने दी जगह ते जाके खड़े हो गए। और वो जड़े खड़े सन वो आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पीछे नमाज दे अंदर खड़े हो गए। हुण आप दी तीसरी रकत है ते पिछली जमात दी पहली रकत है। उन्होंने आप दे नाल सलाम फेरी। आप दियां 4 रकतां हो गईयां और सहाबा इकराम दियां 2-2 रकतां हो गईयां। और मुसाफिर दी नमाज ही 2 रकतां है। नाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इमामत मिल गई, नाले नमाज अदा हो गई। ये सलाते खौफ है। ये होर भी कई तरीके ने सलाते खौफ दी अदायगी दे। बहरहाल एक तरीका जो सहाबा इकराम ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार कीता है, ओदा मैं तुहाडे सामने जिक्र कीता है। नमाज तो फारग हो के फिर दुश्मन दे नाल मुकाबले वास्ते खड़े हो गए। अल्लाह पाक ने दुश्मन दे उत्ते ऐसा रोब तारी कर दिता, मैदान छड़ के दौड़ गए, मुकाबला ना कर सके, जंग दी नौबत नहीं आई, लड़ाई ना हुई। अल्लाह पाक ने बगैर लड़ाई तो फतह अता कर दी। ते दुश्मन दे उत्ते रोब पाना ही मकसूद सी कि उन्हें डर पै जाए, खौफ हो जाए। दुश्मन डर के दौड़ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उथों वापस पलटन लगे। दोपहर दा वक्त हो गया। आपने एक जगह ते आराम करन दा इरादा कीता। सहाबा इकराम ने फर्क दसिया उथे कांटे वालियां किकरां ने, पहाड़ी किकरां बहुत ज्यादा ने जो बहुत घनी और सायादार किकर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते छोड़ दी। बाकी इर्दा गिर्द सहाबा इकराम दूसरे दरख्तां दे नीचे लेट गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किकर दे नीचे आराम करने वास्ते लेटे, आपने अपनी तलवार मुबारक दरख्त दे नाल लटका दी। आप आराम करन लग पे, आपनो नींद आ गई। उधरों एक दुश्मन आ गया, अराबी आ गया, बद्दू आ गया। उन्हें आके आप दी तलवार दरख्त तो उठाई, म्यान चों पार कट के ते आप दे उते तान लई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अख खुल गई। क्या लगा मेरे को डरदे हो? नबी पाक ने फरमाया नहीं। तलवार उठा के कह लगा मैं यासिमो का मिन्नी, फिर हुण दस मेरे कोलों तेनू कौन बचाएगा? नबी पाक ने फरमाया अल्लाह, तेरे कोलों मैनू कौन बचाएगा? मेरा अल्लाह। नबी पाक दी जुबान तो अल्लाह निकलिया, उदे ते ऐसा रो पिया, उदे हथों तलवार ही डिग पई। कौन बचाएगा? अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहर
रसूल बल्लिग मा उनज़िला बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहू वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। अल्लाह पाक ने फरमाया ए मेरे प्यारे रसूल जी तुहाडे उत्ते जड़ा दीन नाज़िल हुंदा है एदी तबलीग कर दे जाओ। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास लोकां कोलों तुहानू तुहाडा अल्लाह बचाएगा, तुहाडा अल्लाह तुहाडी हिफाजत करेगा, तुहाडी निगरानी करेगा। नबी पाक ने फरमाया मैनू कौन बचाएगा? मेरा अल्लाह। ओदे हथों तलवार डिग पई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार पकड़ लई, फिर आपने तलवार उठाई। नबी पाक ने फरमाया हुण तेनू मेरे कोलों कौन बचाएगा? क्या लगा मेहरबानी कर दियो, एहसान कर दियो। नबी पाक ने फरमाया तेनू भी बचाएगा तो मेरा अल्लाह ही बचाएगा। डर गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਜਦੋਂ आप उठे गुफ्तगू हुई, सहाबा कराम दी अख खुल गई, आपने आवाज दी, सहाबा कराम भी दौड़ के जमा हो गए। ये बंदा कोल बैठा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया आ वाकया होया है, इन्हें आके तलवार चुक लई सी ते मैनू चैलेंज कीता है, अल्लाह ने देते रोब तारी कर दिता है। सहाबा कराम कहने लगे सोनिया अगर इजाजत होवे ते कत्ल कर दईए। नबी पाक ने फरमाया नहीं, हुण उन्हें पनाह ले लईए। नबी पाक ने उन्हें इस्लाम दी दावत दी। आपने फरमाया गवाही दे दे कि अल्लाह तो सिवा इबादत दे लायक कोई नहीं ते मैं अल्लाह दा सच्चा और आखिरी नबी रसूल हां। क्या लगा नहीं मैं फिलहाल इस्लाम कबूल नहीं कर सकता, लेकिन इंज कर लेना तुहाडे नाल अहद कर लेना, वादा कर लेना ना मैं तुहाडे खिलाफ अज तो बाद लड़ांगा ना लड़न वालियां दा साथ देवांगा। वादा करके चला गया। जो अपने लोगों के अंदर गया जाके कह लगा जे तोबा मिन इंदे खैरिन्नास, मैं आज ऐसे बंदे कोलों आ रहा हूं जिन्हों अल्लाह ने सारे इंसाना तो बेहतरीन बनाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उतों वापस निकले मदीने दी तरफ। मुशरकां दी एक औरत नु नुकसान पहुंच गया। सहाबा इकराम दे कोलों एक मुशरक औरत नु नुकसान पहुंचे। आखिर लड़ाई सी, जंग सी, मुशरक औरत सी। आप वापस पलटे, जदों दा खामद घर आया ओनू पता लगा, ओने अज़म कर लिया ये जरा मुसलमाना दा लश्कर है, जब तक मैं एक बंदे दा खून ना कर दिया, एक बंदे दा कत्ल ना कर दिया, उन्नी देर तक मेरे ते सुकून हराम है। मुसलमाना दा पीछा करना शुरू कर देता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम दे नाल वापस आ रहे ने। वापस आउंदियां एक जगह ते शाम हुई, आपने फरमाया पड़ाव कर लिए, आराम कर लिए, रात इत्थे गुजारिए। पहाड़ा दी वादी दे अंदर आपने आराम किया, पड़ाव कर लिया। आपने फरमाया कौन है जो पहरा देगा? एक मुहाजिर खड़ा होया, एक अंसारी खड़ा होया। दोवें कह लगे सोने असी रात पहरा देंगे, असी निगरानी करांगे। मुहाजिर कौन है? हजरत मुहाजिर कौन है? हजरत उसामा बिन ज़ैद। मुहाजिर कौन है? हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अंसारी कौन
कौन है? हजरत अब्बाद बिन बिशर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नबी पाक ने दोवां दी ड्यूटी लाई। नबी पाक ने फरमाया तुसीं जाके पहाड़ी दे दर्रे ते पैरा दिओगे। ये पहाड़ी दर्रे ते चले गए। उधरों जड़ा मुशरक पिछा कर रहा है, मुसलमाना दे कदमां दे निशानात ते पीछे पीछे आ रहा है, वो भी मुसलमाना दे काफले तक पहुंच गया। ये दोवें सहाबी पैरा देन वास्ते दर्रे ते पहुंचे। जड़ा अंसारी सहाबी है हजरत अब्बाद, ओनू कह लगे मुहाजिर भाई हजरत अमार बिन यासर नो असी दोवां ने पैरा देना है, किते इंज ना होवे जागदियां जागदियां पिछली रात दोवां नू नींद आउण लग पवे। इंज करने आ वारी वारी पैरा दे लेने आ। अद्धी रात तू आराम कर ते मैं पैरा देना, फिर अद्धी रात मैं आराम करांगा तू पैरा दवी। वारी वारी पैरा दे लेने आ, परेशानी भी कोई नहीं होएगी। हजरत अमार बिन यासर कह लगे मैं पहलो आराम करना, पहली रात दा पहला निसफ तू पैरा देगा ते पिछली रात मैं पैरा देंगा। हजरत अमार सौ गए, आराम करन लग पे ते हजरत अब्बाद पैरा दे रहे ने। पैरा देंदियां देंदियां कह लगे मैं फारग वक्त गुजार रहा वां, जागना भी है पैरा भी देना है, आराम भी नहीं करना, काम भी कोई नहीं करना, ते फारग क्यों रवा? इंज करना वा अल्लाह दे सामने नमाज नींद लेना वा, नाले नफल पढ़ लांगा नाले पैरा हो जाएगा। मोमन दी सोच, मोमन वक्त जाया करदा, क्योंकि वक्त अल्लाह दी बहुत बड़ी नेमत है। नेमत है कि नहीं? नेमत है कि नहीं? कदर उदों होंदी है जो हथों निकलता होए। हुण मैं आ रहा सा, रस्ते च गाड़ी खराब हो गई। 12:30 बजे जुमा शुरू होना सी, मैं 10 मिनट लेट हो गया। एक मिनट की कदर हो रही सी कि नहीं? मैं बार बार वेखा 31 मिनट हो गए, 32 मिनट हो गए, 33 मिनट हो गए, जुमे का टाइम हो गया। एक मिनट कीमती है, एक लम्हा कीमती है। सिर्फ जुमे का नहीं, इंसान की पूरी जिंदगी का। नबी पाक ने फरमाया दो नेमता नेमताने मगबून फीहिमा कसीरुम मिनन नास, दो नेमता ऐसियां ने जिदी इंसान बहुत ज्यादा नकदरी करते ने। अस्सेहतो वल फिराग, एक सेहत एक फारग वक्त है। जो सेहत ना रवे उदों पछतांदा है, जो वक्त ना मिले उदों पछतांदा है। सुन लो ध्यान नाल, वक्त बड़ा कीमती है। वक्त नूं जाया करना, एक एक लम्हे नूं गनीमत समझिया करो। सफर कर रहे हो, सफर ते करना पैना ते है ही है। तस्बीह याद कर लो, दरूदे पाक पढ़ लो, कुरान की तिलावत कर लो। कोई भी लम्हा मिले फारग ना रिया करो, उस लम्हे नूं अल्लाह दी याद दे अंदर सर्फ करया करो। सहाबा इकराम दा ए ईमान और अकीदा है, उन्हां दा नजरिया है। सहाबी कह लगे वक्त जाया क्यों करना है, मैं नफल पढ़ना। उन्हां ने नफल नीत ले क़याम अंदर खड़े हो गए, कुरान पाक दी एक लंबी सूरत दी तिलावत शुरू कर दी। तिलावत कर रहे ने, उधरों मुशरिक पहुंच गया। उन्हें वेखिया एक बंदा दर्रे ते खड़ा है, पैरा दे रहा है। उन्हें आखा चलो एदा ही मुकाबला करने, बाकी तो सुते ने। उन्हें तीर मारिया, निशाना लैके तीर उस सहाबी दे जिस्म दे विच आके पेवस्त हो गया। सहाबी नमाज पढ़ रहा है, नमाज छड़ी, नमाज दी हालत दे अंदर तीर खींच के जिस्म चो अलग करके सुट देता। तकलीफ भी हुई, दर्द भी हुई, खून भी निकलिया, पर नमाज छोड़ी, तिलावत करते रहे। उन्हें निशाना लैके फिर दूसरा तीर मारिया, वो भी आके सीधा जिस्म दे विच पेवस्त होया। आह ते निकली, लेकिन नमाज की हालत के अंदर ही तीर खींच के फेंक दिता, खून का फवारा निकलिया। तकलीफ हुई, लेकिन नमाज छड़ी, फिर तिलावत करते रहे। उन्हें तीसरा तीर मारिया, तीसरा भी आके जिस्म दे विच पेवस्त हो गया।
सिहाबी ने वो भी कट के सुट दिता पर नमाज छड़ी, ओदा वजू टुटा क्योंकि वह सिहाबी सी। खून निकल आए जिसम चों ते वजू टुटदा। हाँ, ये सिहाबा दा ईमान है। सिहाबी नमाज पढ़ रहा है, वजू कीता होए, वजू की हालत दे अंदर जिसम चो खून निकल आए, वजू टुटदा। सिहाबी नमाज पढ़ रहा है ना, उन्हें नमाज छड़ी है। क्यों नहीं छड़ी? क्योंकि उसका वजू कायम है। हाँ, वो सिहाबी हनफी नहीं सी ना, सिहाबी ने फिका नहीं सी पढ़ी, सिहाबी ने कुरान पढ़िया सी और नबी पाक दा फरमान पढ़िया सी। कुरान दे मुताबिक और नबी पाक दे फरमान दे मुताबिक खून निकल आए ते वजू टुटदा। हाँ, फिर बाद में जो मर्जी कहता रहे, असी कलमा पढ़िया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। की मतलब? अल्लाह दी गल मननी है ते अल्लाह दे रसूल दी गल मननी है। इस तो इलावा असा किसी तीसरे दा कलमा पढ़िया, तीसरा कोई भी होए कुरान और हदीस दे मुताबिक बात करे, असी उहदे फरमा बरदार हां। कुरान और हदीस दे मुताबिक बात करे, साडा वो सरदार है, साडा वो आका है। कुरान और हदीस दे खिलाफ गल करे, अपने कोलों अपनी फिकर राय ते कियास पेश करे, अल्लाह दी कसमें साडा उहदे नाल कोई भी ताल्लुक नहीं। असी रब दे कुरान दे गुलाम हां और मुहम्मद दे फरमान दे गुलाम हां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते जिहदे कोल कुरान हदीस होवे उन्होंने किसी होर शय दी लोड़। ओ जिदे हथ कुरान मजीद होवे ते हदीस दे नाल तईद होवे, ओ तेरे कोले इमामां नूं की समझे, तेरियां ससियां ते हीरां नूं की जाने। ओ जिदे हथ मुस्लिम बुखारी है, ओदे कोल ते दौलत सारी है। ओ जिदे हथ मुस्लिम बुखारी है, ओदे कोल ते दौलत सारी है। ओ तेरे हीले ते तस्वीरां नूं की समझे, तेरे शाह ते वजीरां नूं की जाने। ते जेड़ा आशिक पाक कुरान दाए ते हदीस तो जिंदड़ी, हदीस नूं जिंदड़ी जान दाए। समसाम मैदान दा मालक ओ तेरे शाह वजीरां नूं की जाने। मैं कुर्बान जावा, रब दा कुरान दीन है और नबी पाक दा फरमान दीन है। इस तो इलावा कोई शायद दीन और वेलो तुहाडे सामने मिसाल दे सिहाबी नमाज पढ़ रहे, खून निकल रहा है, नमाज छड़ी, नमाज भी कायम है, तो बोलो वजू भी कायम है। सिहाबी नो तीर वज रहे ने, कट कट के जिस्म विचों सुटदा जा रहा है, पर नमाज छड़ी। हाय मेरे अल्लाह, कहंदा गुलाम होवे जान हजार जे, नबी दे नाम उतों सुट्टा मैं वार जे। कहंदा गुलाम होवे जान हजार जे, नबी दे नाम उतों सुट्टा मैं वार जे। कर लो काफरो जेड़ी करनी तुसा कार जे, हर किस ना पैरा छड्डा मदनी सरदार दा नाम मुहम्मद वाला, काल जेठार दा नाम मुहम्मद वाला। वेग समसाम किस, वेग समसाम कैसी शान तौहीद दी, वेग समसाम कैसे शान तौहीद दे। होमन कुर्बान आशिक बकरे जिवें ईद दे,
तरस दे हर वेले सोने दी दीद दे हुब जिन्हां पक्की सच्ची सरकार दा नाम मुहम्मद वाला कार जेठार दा नाम मुहम्मद वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबी ने तीर बर्दाश्त कीते, उस तो बाद फिर रुकू अंदर गए, सजदे अंदर गए, नमाज मुकम्मल कीती, सलाम फेर के हजरत अम्मार नू उठाया, उठ तेरे पैरे दा वक्त हो गया है, रात अद्धी हो गई है। हजरत उमर उठे, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ मेरा भरा खून दे अंदर लत पाते, कहने लगे की होया है, उन्होंने सारा मामला दसिया, तीर वखाए। हजरत अम्मार कहने लगे मैनू जगा लेना सी, ते हजरत अब्बास कहने लगे मैं नमाज दे अंदर मसरूफ सी, कुरान दी सूरत शुरू कर लई सी, पढ़न दा बड़ा मजा आ रहा सी। अल्लाह दी कसम रात की इबादत का नशा वखरा है। फजर जोर असर मगरिब इशा पढ़ते हो, अल्लाह पाक तुहानू इस्तकामत दवे, अल्लाह पढ़न दी तौफीक दवे, किते रात उठ के भावें 2 रकअतां ही पढ़ लो। अल्लाह दी कसम रात दी 2 रकअतां दा नशा वखरा है, लज्जत वखरी है। फजर तो पहले उठ के इतनियां लंबियां लंबियां रातां ने, रात 7:30 बजे इशा दी नमाज हो जाती है, 8 बजे सो जाओ, 9 बजे सो जाओ, सवेर नू 5:30 बजे फजर दी अजान होती है, 5 बजे उठ पवो, 4:30 बजे उठ पवो, उठ के कोई 2 रकअतां पढ़ के वेखो। अल्लाह दी कसम जिन्हों कुरान आंदा है दिल करता है कुरान पढ़ता जावा, जिन्हों कुरान नहीं आंदा वो सूरत कुल हो वल्लाह शुरू कर लेंदा है। 10 वरा सूरत कुल हो वल्लाह, 20 वरा, 40 वरा, 50 वरा। अल्लाह दे बंदे ऐसे ने जो 100 वरा एक रकअत के अंदर सूरत कुल हो वल्लाह ही पढ़ लेंदे ने, आयतल कुर्सी शुरू करते ने, आयतल कुर्सी पढ़ी जाते ने, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक शुरू करते ने, एक रकअत के अंदर 50 वरा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, दूसरी रकअत के अंदर 50 वरा कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ छड़ते ने। ता मैं दुआ करना रब्बा दे दौलत शब बेदारी दी, क्या दो आमीन। रब्बा दे दौलत शब बेदारी दी, विच नफला गिरिया सारी दी, नहीं लोड़ नींद खुमारी दी, अग लावा ले फसराने नू, रब्बा दे दीदार दीवाने नू, पादे खैर मलंग मस्ताने नू। सहाबी कह लगा मैं सूरत शुरू कर ली सी, अगर मैं पहरेदार ना हुंदा अज 2 कामां चो एक काम जरूर होना सी, या तो सूरत मुकम्मल होने तो पहलों मैं शहीद हो जाना सी, तो या फिर सूरत मुकम्मल हो जानी सी। मैं रुकू में गया, मेरे ख्याल आया मैं पहरेदार हाँ, सिर्फ इबादत गुजार नहीं, मैं पहरेदार हाँ। ते जे मैं शहीद हो गया तो मेरा साथी भी सुता है, मुसलमाना पे हमला हो गया, कोई नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदार है? मैं पहरेदार हाँ। ये सोच के सलाम फेरी है, वगरना अमार या जो सूरत मुकम्मल होनी सी या तेरे भरा ने शहीद होना सी। हजरत अमार उठे, बंदे 2 हो गए, उन्हें वेख्या, उन्हें कहा लिया भी पता लग गया है, तो बंदे उठने शुरू हो गए ने, वो फौरन उतो दौड़ गया। बहरहाल फिर काफिला वापस निकलिया, वापस आउंदे रस्ते दे अंदर हजरत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां दा ऊंट सुस्त हो गया, कमजोर हो गया, सुस्त हो गया, आहिस्ता आहिस्ता चलने लग पिया। हजरत जाबर ऊंट तो उतरे तो दी रस्सी फड़ के नाल नाल चलन लग पे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आपने फरमाया जाबर सवारी क्यों नहीं करता? कहने लगे महबूब जी ऊंट थक गया है ते आहिस्ता आहिस्ता तुरदा है, ते इस वास्ते मैं भी नाल चलन लग पिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी रोकी, सवारी तो थले उतरे, फरमाया जाबर ऊंट ते सवार हो। सवार करके लाठी फड़ के जाबर ऊंट ते सवार है, ते सारे जहाना दा सरदार लाठी फड़ के पिछों ऊंट नू चला रहा है। पीर होए ते ऐसा होए, मुर्शिद होए ते ऐसा होए,
जिन्हों अपने मुरीदां दा एहसास भी होए, ख्याल भी होए। मरीद भुखे मरदे होण, मरीदां दे बिल ना पूरे होण, बच्चियां दियां फीसां ना पूरियां होण ते पीर कवे मेरे नजराने पूरे करो। पीर ढिड पीड़ है। पीर नीचे उतरिया और कोई आम पीर नहीं, एक बस्ती दा पीर नहीं, एक शहर दा पीर नहीं, एक कौम दा पीर नहीं। पीर कौन है? जिन्हों अल्लाह ने सारी इंसानियत दा पीर बनाया है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। पीर भी कौन है? जिदे वर्गा पीर अल्लाह ने बनाया ही कोई नहीं। पीर भी कौन है? जिदे वर्गा कायनात विच आया ही कोई नहीं। वाबी कह रहे जी, कौन कह रहा है? भाभी कह रहे हैं। मेरे को इल्जाम लाए ने, मनते नहीं। अल्लाह की कसम ये कहो कि नबी पाक तो वध के किसी को नहीं मानते। सारा जहान जरा मर्जी पीर ले आओ, सारा जहान मेरे मुस्तफा दा गुलाम है और साडा पीर सारी कायनात दा इमाम है। सोनू पीर मन्निया है कि जिदा अगे कोई और पीर, उदा कोई पीर नहीं, वो खुद सारे जहान दा पीर है। और पीरे कामल है, रबरे कामल है, मुर्शद कामल है। सुन लो ध्यान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाठी पकड़ी, जाबर दे ऊंट नु हाँक रहे ने। जाबर रजी अल्लाह तआला नु सवार ऊंट चलन लग पिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सवारी ते सवार हो गए। हजरत जाबर कहंदे ने बरकत वाले हाथ लगे जो कायनात दे पीर ने उन्होंने हाँकिया। मेरा ऊंट एवें तेज चलन लग पिया, मैनू संभालना मुश्किल हो गया। कदे मैं नकेल खिंचा किते नबी पाक नालों अगे ना लंघ जाए, इन्नी तेज चले मैनू संभालना मुश्किल हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल ने आपने फरमाया जाबर शादी कर लईए? जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी कर लईए। क्योंकि जाबर दे वालिद जगे ओहद दे अंदर शहीद हो गए सन, बाद दे अंदर वालदा भी फौत हो गई। नबी पाक नूं इलम सी कि जाबर दियां भैणां ने, अब्दुल्ला दियां बेटियां 5-6 भैणां सन इन्हां दियां। आपने पूछा जाबर शादी कर लईए? जी या रसूल अल्लाह शादी कर लईए। आपने फरमाया तेरी बीवी जिस औरत दे नाल, जिस लड़की दे नाल तू शादी कीती है, हल्ला बिकरन अबिकरन, क्या वो कुंवारी है? हजरत जाबर कहने लगे नहीं महबूब जी, वो बेवा समझदार सियानी उम्र की औरत है जिस नाल मैं शादी की है। नबी पाक ने फरमाया हल्ला बिकरन, जाबर तू नौजवान लड़का है, जवान आदमी है, कुंवारी लड़की नाल शादी करनी सी। देखो पीर दी मुहब्बत दिल लगी अपने मुरीद दे नाल। हदीस दे अल्फाज ने, नबी पाक ने फरमाया तू जवान कुंवारा से, कुंवारी जवान लड़की नाल शादी करनी सी, तू ओदे नाल खेलदा वो तेरे नाल खेलदी। सादा तर्जमा हदीस दे अल्फाज दा, क्योंकि लोग तलबाए किराम सादा तर्जमा। आपने फरमाया कि कुंवारी लड़की नाल शादी करनी सी। हजरत जाबर कहने लगे सोहणिया तुहानू पता है मेरी अम्मी फौत हो गई है, मेरे अब्बू फौत हो गए ने, मेरिया छोटिया छोटिया भैणां ने। जो मां प्यो सिर ते होवे ना उदों इंसान अपनी मर्जी नाल जींदा है, तो जो मां प्यो सिर ते ना होए जिम्मेदारियां पै जाण तो फिर बंदा जिम्मेदारियां वेख के जींदा है। फिर जिंदगी अपनी मर्जी नाल नहीं गुजरती, फिर जिम्मेदारियां वेख के गुजरती है। कहने लगे महबूब जी तुहानू पता मेरिया छोटिया छोटिया भैणां ने, तो जे मैं उन्हां जिहड़ी कुंवारी छोटी लड़की नाल शादी कर लेंदा सारियां इक्को जिहियां रल जाणियां सन, तो भावें लड़दियां रहिंदियां ते झगड़दियां रहिंदियां। सियाणी समझदार बड़ी उम्र की खतून नाल शादी अपनियां भैणां दी वजह तो कीती है। समझदार सियाणी औरत है, मेरिया भैणां दी तरबियत करदी है।
ये मैं कुर्बानी अपनी भैनों की वजह तो दी है। उन्होंने कंघी कर दी है, उन्होंने कपड़े बदल दी है, उन्होंने तरबीयत कर दी है। तो जो उन्होंने वर्गी होंगी तो एको जी सारियां कट्ठियां हो जानियां सन। सिर्फ अपन भैनों की तरबीयत वास्ते समझदार सियाणी औरत ने शादी की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबर को दुआ दी। फिर आपने फरमाया जाबर ऊँट बेचना है? कहने लगा महबूब जी थकिया सुस्त ऊँट है। फरमाया नहीं हूँ तो तेज हो गया है, बेचना है? कहने लगा जी बेचना है। आपने फरमाया कितने पैसे लेने? कहने लगा जिन्हें मर्जी दे दो। आपने फरमाया तेनों एक ओकिया चांदी दे देंगा। कहने लगा ठीक है, जो तुसी फरमाया मैंने सौदा कबूल है। मदीने आ गए, वापस आ गए मदीने। मस्जिद के बाहर इकट्ठे हो गए। आपने फरमाया जाबर ऊँट छोड़ दे तो मस्जिद अंदर जाके 2 रकअतां पढ़ ले। मस्जिद अंदर गए, नमाज पढ़ी, बाहर निकले। आपने फरमाया बिलाल ऊँट साडा हो गया है, असी जाबर को खरीद लिया है, एक ओकिया चांदी तोल के दे दे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला चांदी तोलन लगे। आपने फरमाया पूरी पूरी ना तोली, थोड़ी जी वध ही रख दी। वध झुकाओ दे नाल चांदी तोल के उन्होंने पकड़ा दी। चांदी पकड़ के मेरा ऊँट एक ओकिया चांदी का विक गया है। चांदी तोल के ज्यादा तोल के पकड़ाई, पकड़ के चल पिया। जा रहे नबी पाक ने फरमाया जाबर गल सुनी? क्या लगे मेरे दिल में खटक गया, ऊँट वापस मिलने लगा है, दिल च खटक गया। वापस आया, जी महबूब जी हाजिर हाँ, की हुक्म है? फरमाया ऊँट तो तेरा है, सोने तुम वेच दिता है। फरमाया कीमत ले लीए ना? ले लीए। फरमाया ऊँट तू वेच दिता है, मैं तेरा पीर हाँ, अपने पीर वालों ऊँट गिफ्ट कबूल कर ले। ये पीर ये नहीं कहता आओगे तो की लैके आओगे, जाओगे तो की दे के जाओगे। फरमाया जाबर हुण ख्याल करना ना, पीर ने किसी तरीके दे नाल, हुण बाप फौत हो गया है, मां फौत हो गई है, घर के हालात सामने, हुण किसी तरीके पीर ने ख्याल भी रखना, तावन भी करना। एक ओकिया चांदी भी दे दी। फरमाया अपने पीर वालों ये ऊँट गिफ्ट ले जा। नबी पाक ने ऊँट भी दे दिता। फिर इस गज़वा ज़ातुर रिक़ा तो बाद कुछ छोटे छोटे 7-8 सराया हुए। अगर उन्होंने तफसील अंदर जावांगे तो टाइम ज्यादा होगा। इख्तिसार दे नाल मैं इंशाअल्लाह अगले जुमे शुरू के अंदर जिक्र कर देंगा, ताकि तुहानू अंदाजा होवे कि गज़वा ज़ातुर रिक़ा तो बाद फिर बदुआ के हालात की हो गए और अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबी कैसी दी। ये 7 हिजरी है। फिर 7 हिजरी दे आखिर ते जाके जुल्कादा दे महीने के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमरा कज़ा वो भी अदा किया। इंशाअल्लाह अगले जुमे ये छोटे छोटे उमरा कज़ा तो कबल होने वाले गज़वा ज़ातुर रिक़ा तो बाद पेश आने वाले सराया का जिक्र होएगा। उस तो बाद उमरा कज़ा बयान होएगा। इंशाअल्लाह अगले जुमे कोशिश करांगे कि उमरा कज़ा तक असी अपनी बात मुकम्मल कर लीए, ताकि अगे फिर 8 हिजरी के अंदर गज़वा मूता भी होया है, ताकि फिर उहदियां तफसीलात आ जान। अब आप सारे जिवें दिल जमी दे नाल ज़ौक शौक दे नाल तशरीफ ले आउंदे हो, अल्लाह पाक तुहाडी मोहब्बत कबूल फरमाए, तुहाडा आउणा कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बा दे दौलत शब बेदारी दी कह दो आमीन। रब्बा दे दौलत शब बेदारी दी विच नफला गिरिया जारी दी, नहीं लोड़ नींद खुमारी दी, अग लावा लेफ सराणे नू, रब्बा दे दीदार दीवाने नू, पादे खैर मलंग मस्ताने नू। सियाबी कहने लगा मैं सूरत शुरू कर ली सी, अगर मैं पहरेदार ना हुंदा अज 2 कामां चों एक काम जरूर होना सी, या तो सूरत मुकम्मल होने तो पहलों मैं शहीद हो जाना सी, तो या फिर सूरत मुकम्मल हो जानी सी। मैं रुकूए गया, मैंने यह ख्याल आया मैं पहरेदार हाँ, सिर्फ इबादत गुजार नहीं, मैं पहरेदार हाँ। तो जे मैं शहीद हो गया तो मेरा साथी भी सुता है, मुसलमाना ते हमला हो गया, कोई नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदार है? मैं पहरेदार हाँ। ये सोच के सलाम पे रही है, वगरना अमार या जो सूरत मुकम्मल होनी सी या तेरे भरा ने शहीद होना सी। हजरत अमार उठे, बंदे 2 हो गए,
ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਫੌਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ